समझ लग जाती भी याद मनाना जायज़ थी कि नहीं। कैसे? मैंने कहा ये तो जो 5 नमाजें पढ़ता है, ये असल में 5 नमाजें पढ़ता तो रब की है, लेकिन हर नमाज किसी ना किसी प्यारे की याद में पढ़ता है। हदीस की कुतुब उठाकर देखे, जब हजरत इब्राहिम आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, उस वक्त कौन सा था? फजर का वक्त था, सुबह का वक्त था। जब तौबा कबूल हुई तो हजरत ने आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा के कबूल होने के शुक्राने में 2 रकात नमाज नफल पढ़े। अल्लाह ने फरमाया मैं तेरी औलाद में इस बात को रख दूंगा, क़यामत तक तेरी औलाद नमाज फजर में 2 रकात नमाज पढ़ती रहेगी। ये नमाज फजर किसकी याद दिलाती है? हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की याद करवाती है। तो जब हजरत इसहाक की वलादत हुई, वक्त जोहर का था, जनाब इब्राहिम ने 4 रकात नमाज नफल अदा किए, तो मेरे अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की सुन्नत को क़यामत तक के लिए जिंदा रखा, नमाज ज़ोहर में 4 फर्ज बना दिए। अब नमाज ज़ोहर के 4 फर्ज असल में हजरत इब्राहिम की वो शुक्राने का याद दिलाती है कि अल्लाह ने जो उन्हें बेटा अता फरमाया, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। नमाज असर का वक्त आया, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, इन्होंने कहा मौला तू बंदों को कैसे जिंदा करेगा? तो मेरे मालिक ने फरमाया उज़ैर तू नहीं जानता तेरा रब हर चीज़ पर कादिर है। अर्ज़ की मौला जानता हूँ, लेकिन फिर भी चाहता हूँ कि कैसे ज़िंदा करेगा? तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम गधे पे बैठे थे, आपके पास एक झोला था, थैला था, उसमें अंगूर थे, फल थे, शरबत था। तो आप एक दरख्त के साए के नीचे सो गए। ऐसी आँख लगी, ऐसी आँख लगी, इतना सोए। आपने जो अपना थैला था वो दरख्त की शाख के साथ लटकाया। जब आपको जाग आई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया उज़ैर कितनी देर सोया? मौला बस मैंने करवट ही बदली। फरमाया नहीं, मैंने तुझे एक पूरा 100 साल नींद में रखा। कितना साल? 100 साल तुझे नींद में रखा, कुरान है। तो जल्दी से उठे, अब देखिएगा मेरी तरफ। जब अपने गधे को देखा, गधे की हड्डियां वसीदा हो गई, बाल बिखर गए, नामो निशान थोड़ा थोड़ा था गधे का। लेकिन मेरे मालिक ने फरमाया ए उज़ैर ज़रा तेरे पास एक और भी चीज़ थी। मौला थैला था, उसमें क्या था? मौला अंगूर थे, और क्या था? थोड़ा अनाज था, उसमें शरबत था। फरमाया चल थैला उतार के देख। जब थैला उतार के देखा, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, वैसे के वैसे अंगूर थे, शरबत भी वैसा था, खाना भी सही सलामत था। तो गधा तबाह बर्बाद हो गया, खाना वैसे का वैसा सलामत रहा। मेरे मालिक ने जब उस हज़रत उज़ैर ने ये चीज़ देखी तो शुक्राने के 4 नफल पढ़े। वक्त था असर का, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत उज़ैर की सुन्नत को उम्मत मुहम्मदी में रख दिया। अब असर की नमाज किसकी सुन्नत हो गई जी? हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की। नमाज मगरिब का वक्त आया, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, तो बीवी ने कहा आप दुआ कर लें अपने रब से। तो फरमाया बीमारी को कितना अरसा हो गया? 16 साल। फरमाया उम्र मेरी कितनी है? 60 साल। उसने कहा चले 60 साल बीमारी को भी हो लेने दे, फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करूँगा मौला शिफा दे दे। तो जब ये बात थी तो फ़ौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको शिफा अता फरमा दी। फरमाया मेरे अय्यूब का अपने रब का इतना यकीन, शिफा मिल गई। शिफा मिली, आपका जिस्म लागर हो गया, कमज़ोर हो गया। आपने 4 रकात नमाज नफल नियत फरमाई, वक़्त था मगरिब का। तो जब 2 रकातें पढ़ ली, तीसरी के लिए खड़े हुए, जब चौथी के लिए खड़ा होना चाहा तो जिस्म में ताकत ना थी, खड़े ना हो सके, तो 3 रकातों पे सलाम फेर दिया। मेरे रब ने कहा मैं भी यारों का यार हूँ, मैं अपने यार की सुन्नत को उम्मत मुहम्मदी में रख दूंगा, रकातें 3 ही रखूंगा। सुन्नत किसकी थी? जनाब अय्यूब की, अल्लाह के प्यारे की। फरमाया मेरे प्यारे की सुन्नत है, मेरा प्यारा ना उठ सका तो उम्मत मुहम्मदी का कोई बंदा भी नहीं उठेगा, 3 रकातों पे सलाम फिराऊंगा। तो नमाज कौन सी हो गई? मगरिब की नमाज। तो ईशा की नमाज रह गई। किसी नबी ने ईशा के लिए वक्त, ईशा के वक्त नफल न पढ़े, ईशा के वक्त 4 रकात नफल पढ़े। वो कौन सी ज़ात थी? इमामुल अंबिया की ज़ात थी। तो मैं अल्लाह ने फरमाया कि मैं अपने हबीब की सुन्नत को आपकी उम्मत में रखूँगा। तो 5 नमाजें हम जो पढ़ते हैं, ये किन का वसीला? अल्लाह के अंबिया का वसीला है। दिन में 5 मरतबा 5 नबियों की खुशी मनाते हैं।
दिन में 5 मरतबा 5 अल्लाह के नबियों की याद को ताज़ा करते हैं। तो बताओ, लोग कहते हैं मिलाद मनाना जायज़ नहीं, हम तो दिन में 5 मरतबा अल्लाह के 5 नबियों का मिलाद मनाते हैं। तो अब ये मुझे बताएं, या तो नमाज पढ़ना छोड़ दे, तो जा मगरिब दी 8 रकातां कर लो जी। फर्द भी जब यूब ने 3 पढ़े, हम 5 पढ़ेंगे, क्योंकि हमने उसकी सुन्नत में। भाई अल्लाह तो यारों का यार है, अल्लाह अपने लिए इबादत नहीं करवाता, अल्लाह तो अपने प्यारों की अदाओं को जिंदा कराता है।